यदि आप मिर्च की फसल में फल छेदक सुंडी से परेशान हैं, या सेमी लूपर सुंडी से परेशान हैं, या आप बैगन की फसल में फल छेदक सुंडी से परेशान हैं, या भिंडी में फल छेदक सुंडी से परेशान हैं, या सेमी लूपर सुंडी से परेशान हैं, तो आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और वो प्रोडक्ट ऐसा है कि आप यदि इस प्रोडक्ट को अपनी फसलों पर प्रयोग करते हैं, या बैगन की फसल पर प्रयोग करते हैं, मिर्च की फसल पर प्रयोग करते हैं, या गोभी की फसल पर प्रयोग करते हैं, तो आपके फसल से जो सुंडियों का प्रकोप होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा है कि ये तुरंत काफी प्रभावी तरीके से ये काम करता है और ये पूरी तरीके से इल्लियों को खत्म करता है। तो आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि ब्रोफ्रेया है। तो ब्रोफ्रेया प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, और इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, और ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, इसको कब प्रयोग करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसल पर प्रयोग करनी चाहिए, और इसको एक बार प्रयोग करने से इसका कितने दिनों तक रिजल्ट देखने को मिलता है, इसको किसके साथ प्रयोग करना चाहिए, किसके साथ नहीं प्रयोग करना चाहिए, और इसकी कीमत क्या है। तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम ब्रोफ्रेया है, और ये ब्रोफ्रेया प्रोडक्ट पीआई कंपनी का है, और ये अभी लॉन्च ही हुआ है प्रोडक्ट। कुछ दिन पहले ही ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है। इस प्रोडक्ट में एक टेक्निकल पाया जाता है, और उस टेक्निकल का नाम ब्रोफ्लेनिलाइड टेक्निकल होता है, जो कि इसमें 20% एससी फॉर्म में होता है। इस प्रोडक्ट में जो टेक्निकल पाया जाता है, जो ब्रोफ्लेनिलाइड टेक्निकल जो पाया जाता है, ये एक अलग ग्रुप का ये टेक्निकल है, और ये अभी मार्केट में नया टेक्निकल आया हुआ है। इस टेक्निकल का अभी मार्केट में कोई भी तोड़ नहीं है। तो ये नया टेक्निकल आया हुआ है और ये काफी अच्छा टेक्निकल है। और इस टेक्निकल को यदि आप अपनी फसलों पर प्रयोग करते हैं, तो जो भी कीट होते हैं, सुंडियां होती हैं, वो इसको सहन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। काफी सुंडियां जो गोभी की फसल में लगती हैं, बैगन की फसल में लगती हैं, मिर्च की फसल में लगती हैं, ये पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि इस टेक्निकल के प्रति उनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, और ये नया टेक्निकल है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से कीटों को ये कंट्रोल करता है। मिर्च की फसल में ये थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, और फलछेदक सुंडी को कंट्रोल करता है। तंबाकू की फसल में तंबाकू सुंडी को कंट्रोल करता है, तंबाकू इल्ली को ये कंट्रोल करता है। पत्ता गोभी या फूल गोभी में डायमंड बैक मौत को कंट्रोल करता है, और उनमें लगने वाली सभी प्रकार की सुंडियों को कंट्रोल करता है। आपकी बैगन की फसल में जो फलछेदक और तनाछेदक जो सुंडी होती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। भिंडी में फलछेदक और तनाछेदक सुंडी को ये कंट्रोल करता है। तो ये ब्रोफ्रेया प्रोडक्ट सभी प्रकार की इल्लियों को ये कंट्रोल करता है, अलग अलग प्रकार की सभी प्रकार की इल्लियों को ये खत्म करता है। अब बात करते हैं कि इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को अभी ज्यादा फसलों पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अभी ज्यादा फसलों पर इसको रिकमेंड नहीं किया है। कुछ फसलें हैं जैसे मिर्च की फसल, बैगन की फसल, फूल गोभी की फसल, पत्ता गोभी की फसल, भिंडी की फसल, इन्हीं फसलों पर आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अभी ज्यादा फसलों पर कंपनी ने रिकमेंड नहीं किया है, और आगे यदि रिकमेंड करती है तो हम आपको जानकारी देते हैं। तो अभी आप लगभग थोड़ी ही फसलों पर इसको प्रयोग कर सकते हैं, और इसको आप प्रयोग जब भी कर रहे हैं तो इसको इल्लियों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ ये थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, इनको भी ये कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि इसको कब प्रयोग करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की ग्रोथिंग स्टेज पर और फ्लावरिंग स्टेज पर या फ्रूटिंग स्टेज पर इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप एक ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी आप अपनी फसल पर छिड़काव कर रहे हैं, तो छिड़काव के समय ही आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी अब डोज की बात हम करते हैं कि इसकी डोज कितनी प्रयोग करनी चाहिए। तो इसकी जो डोज है, इसकी डोज सभी फसलों पर
5 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम किस किस के साथ प्रयोग कर सकते हैं, किस किस के साथ नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप किसी भी फंजीसाइड के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी टॉनिक के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी माइटीसाइड के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। माइटीसाइड ये माइट्स को खत्म नहीं करता है, तो आप इसी के साथ साथ माइटीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप माइटीसाइड के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक विशेषता ये है कि इसको यदि आप अपनी फसल पर प्रयोग करते हैं और फसल पर प्रयोग करने के बाद यदि बरसात हो जाती है तब भी ये आपको पूरी तरीके से रिजल्ट देता है और काफी इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। और फिर भी इसके साथ आप स्टिकर का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्टिकर के साथ भी आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, तब और भी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसको यदि एक बार हम प्रयोग कर रहे हैं तो कितने दिनों तक रिजल्ट देता है। तो इसको एक बार प्रयोग करने से लगभग 15 से 20 दिनों तक आपकी फसल पर रिजल्ट देता है और इसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है और ये कीटों पर काफी प्रभावी तरीके से काम करता है और इसको फसल पर प्रयोग करने से तुरंत कीटों पर अटैक करता है और तुरंत उनको पैरालाइसिस करता है। पैरालाइसिस करने के बाद इसको पूरी तरीके से कीटों को खत्म कर देता है और ज्यादातर ये इल्लियों पर अधिकतर काम करता है। इसकी अब कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी जो कीमत है, इसकी 50 ml की पैकिंग जो मार्केट में है वो लगभग आपको 1800 रुपए से 1900 रुपए के बीच में मिल जाएगी और इसकी जो 25 ml की पैकिंग है वो लगभग आपको 900 रुपए से 950 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और ये अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और ये नया टेक्निकल आया है जो काफी अच्छा है और आप इस प्रोडक्ट को प्रयोग कर सकते हैं सुंडियों के लिए। तो ये रही ब्रोफ्रेया प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।